नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल होने वाली है। कहीं न कहीं इससे हमारे जो बेरोज़गार नर्सिंग साथी हैं तो उनकी हित के लिए ये खबर हो सकती है। और मैं जैसे ही लगातार आवाज़ उठाते आया हूँ कि हमें इस भर्ती को नियमावली के तहत और जिन लोगों का अधिकार होना चाहिए, जो लोग डिज़र्विंग हैं और जिन लोगों को वाकई में मिलना चाहिए, क्या ये भर्ती उनके लिए हो पाएगी? और दोस्तों, जैसे मैं आप सभी को बहुत दिनों से अवगत करा रहा हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से, और मेरा आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग नर्सिंग बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग को मैंने बहुत बार कहा कि आप सोशल मीडिया पे अपनी पावर दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। और कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया पे अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाओगे तो कहीं ना कहीं इस जीत का असर, इस लड़ाई का असर जीत में परिवर्तित हो सकता है। और देखिए दोस्तों, हम सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाए, हमारी बातें अनदेखा ना किया जाए। और क्योंकि जो मुझे जहाँ तक यकीन है कि जो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल अस्वस्थ हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हमेशा उन्होंने बेरोजगारों के हितों के लिए कार्य किया है और हमेशा वो बेरोजगारों के मसीहा, बेरोजगारों के देवता कहलाने वाले इकलौता यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और अगर उनके संज्ञान में हमारी बातें पहुंचती हैं सकारात्मक दिशा में, तो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष के लिए बातें और निर्णय लिया जा सकता है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, जो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और हमको उनके पास गुहार लगानी चाहिए कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। और हम लगातार इन मांगों को लेकर उनके दरबार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो उनके व्यस्तता के कारण हम लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। और जिस हिसाब से उनका बेरोजगारों के हित के लिए कदम रहता है, उस हिसाब से हम इस चीज़ को मानते हैं सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अंदरूनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी आप सभी के सम्मुख नहीं रख पाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे तमाम बेरोजगारों के हितों के लिए ये बात होने वाली है। और हमको बस धैर्य रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपकी धैर्य की परीक्षा लेता है कि आपके अंदर धैर्य कितना है। और जिसने भी परिश्रम किया होगा उसको फल अवश्य मिलता है। मैं निष्पक्षता की ओर से इस बात को आप सभी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, दो सबसे बड़े मुख्य कारण हैं कि सरकार आखिर में एग्जाम के पक्ष में किस लिए है। जैसी मैंने कहा दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास उदाहरण आए हैं तमाम जिलों के मेडिकल कॉलेजों से, जो भी लोग 2002 से 2014-15 तक पास आउट हुए और उन्होंने लगातार क्या किया कि उन्होंने कोर्स किया, 1-2 साल नौकरी करी। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्जी डिग्रियां खरीदी, फर्जी डोमिसाइल बनाया और उन्हें नौकरी कभी करी नहीं, और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया और उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। अब सरकारी नौकरी लग गई है तो किसी को सरकारी पद से हटाना, जब तक हमारे पास खास बिल्कुल ठोस तथ्य ना हो, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पर बहुत ही जल्द हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्द उनको हम नौकरी से निष्कासित करवाएंगे सरकार के द्वारा। ये बहुत संभव है, लेकिन हमारे पास जब तथ्य होंगे तब। वो तथ्य हमारे पास आने में अभी समय लगेगा। जैसे वो तथ्य हमारे पास आएंगे, हम आपके सम्मुख रखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, उन सभी जो उत्तराखंड
डी, बेरोजगारों की हक का नौकरी खा रहे हैं और उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर ऐसे भी हैं जो तमाम 3,000 पदों पर तमाम अस्पतालों में उनकी, तमाम मेडिकल कॉलेजों में उनकी नौकरी लगी, तमाम अस्पतालों में उनकी नौकरी लगी, तो जिनको कहीं ना कहीं कार्य नहीं आ रहा है और जिसका साफ सीधा प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं में पड़ रहा है। अब इससे, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं एक पक्ष चुन रही है कि एग्जाम ही किया जाए। अब सरकार चाहती है कि एग्जाम हो, एक निष्पक्षता की तरह से भर्ती किया जाए और कहीं ना कहीं एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं अपनी दे। अब मेरा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से एक प्रश्न बनता है, देखिए आप किसी भी फील्ड में जाओ स्वास्थ्य विभाग के, आपकी डिमांड हमेशा एक अनुभवी डॉक्टर, एक अनुभवी नर्सिंग ऑफिसर, अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट, अनुभवी पैथोलॉजिस्ट, जो भी तमाम मेडिकल स्वास्थ्य विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो भी यहां पे कार्य करें वो एक अनुभवी मरीज का ट्रीटमेंट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अनुभव बहुत मैटर करता है और एक अनुभवी का होना बहुत जरूरी है, जो लगातार बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गैप के कार्य कर रहा है 10-12 साल 15 साल में अस्पतालों में। तो कहीं ना कहीं उनसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कोई नहीं दे सकता है, जिनका साफ शब्दों में अगर मैं कहूंगा, जिसका प्रभाव हमारी आम जनता, आम लोगों पर दिखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। बात करते हैं एम्स की। आप कहते हैं अगर आपको एग्जाम देना है तो एम्स के दें, तमाम चीज़ें। देखो, अनुभव सब जगह मैटर करता है। एम्स से भी फ्रेशर बच्चों को नहीं लेता है। एम्स से भी जेएनएम, जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं महिला पुरुष अभ्यर्थी, उनको भी कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल का अनुभव 2 साल का कम से कम मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं अनुभव मैटर करता है, अनुभव बहुत जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे हिसाब से आप किसी भी जूनियर डॉक्टर के पास अपना एक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते होंगे। मैं किसी भी जूनियर डॉक्टर का विरोध नहीं करता हूं, अच्छी बात है, क्योंकि हम भी जूनियर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सीधे सीनियर ही बने, हम भी जूनियर बने। पर कहीं ना कहीं जितना अनुभव एक 10 साल 12 साल 7 साल 8 साल 10 साल के अनुभव डॉक्टरों, अनुभवी नर्सिंग ऑफिसरों को अनुभव होता है, उतना एक उनके तुलना में फ्रेशर को नहीं होता है। मैं मान सकता हूं कि 10 साल जो कोर्स किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरी भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये नहीं कि उनको इंजेक्शन, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा उसको पढ़ना ही ना आता हो। भूलने का मतलब ये नहीं कि उनको ट्रीटमेंट देना नहीं आ रहा। भूलने का मतलब ये नहीं कि जो उनको डॉक्टर द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन नहीं करना, नहीं। पर यह है, अगर 2002 में कोई डॉक्टर नीट को क्वालिफाई करता है, आज 2025 में नीट को क्वालिफाई करना असंभव है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों, हमको सबसे पहले देखना होगा कि हम जो सरकारों से गुहार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक तथ्यों के आधार पर आपसे, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वर्षवार तरीके से नियमितीकरण किया जाए और सदैव के लिए, जिसमें आने वाले सभी बेरोजगार जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबका एक समय बाद भला हो सके। और मैं साथ ही ये बोलना चाहूंगा कि अगर एक अनुभवी नर्स हॉस्पिटल में जाता है जो लगातार कार्यरत है, 50 बेडेड, 100 बेडेड, 150 बेडेड, 200 बेडेड हॉस्पिटल में कार्यरत है, तो मैं ये चीज को मानता हूं कि उनको अच्छा खासा अनुभव होता है। और जो नर्स है जो लगातार कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई भी करी हुई है,
उसने पढ़ाई भी करी हुई है, उसने 3-4 साल अपने पढ़ाई में दिए, काम पढ़ा पहले उसने, उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए उसने हॉस्पिटल में क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया और क्लिनिकल वर्क किया। क्लिनिकल कार्य करने के बाद वो एक अनुभवी नर्स हो गया। अब जब अनुभवी नर्स हो गया है, अनुभवी नर्स की ही डिमांड है सब जगह, तो क्यों ना इस भर्ती को वर्षवार तरीके से सदैव के लिए किया जाए। अब देखो, बहुत सारे मेरे जूनियर साथी क्या पता हमारा विरोध करेंगे, क्या पता हमारा कटाक्ष करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं देखो, हम आपकी बात सरासर नहीं नकारेंगे, क्योंकि मैं आपको अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंचे, उस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा मैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ देखो, आप 2024-25 में पास हुई, 23 में पास हुई, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, आप लोग भी खुद इस चीज़ को माने, क्योंकि मैं भी एक जूनियर रहा हूँ और मैंने भी कार्य किए हुए हैं और मैं भी अस्पतालों में कार्य किया मैंने। मैं मानता हूँ जितना 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल का अनुभवी नर्स होता है, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं मैं कम हूँ। स्वाभाविक सी बात है, अगर जिसको जो 10 साल से भाई पेशेंट की केयर करते जा रहा है, तो उनकी तुलना में 5 साल का तो मेरा अनुभव कम होगा। क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप कार्य के लिए जाते हो, आपकी मार्कशीट नहीं देखी जाती है, आपके अंक नहीं देखे जाते हैं, देखा जाता है आपका स्किल और आपका नॉलेज। जिस स्वाभाविक सी बात है, जिसका अगर स्किल अच्छा है तो नॉलेज भी अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कैनुला लगा रहा है, तो उसको पता है कि कैनुला को हमको कितने डिग्री पे लगाना है, कि उसको नॉलेज है, पढ़ा उसने, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में उसने पढ़ा हुआ है कि भाई मुझे कैनुला कितने डिग्री पे लगाना है। मैं मानता हूं थ्योरी का भी बहुत महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व कहीं ना कहीं अनुभव का है। अब बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, और इस बात को अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप हमको बताइए। हाँ, इस चीज़ का मैं घोर विरोध करता हूं। जितने भी लोग उत्तराखंड में डिग्रियां, डिप्लोमा खरीद के बैठे हुए हैं, अब मैं उनकी तमाम फर्जी डिग्री, डिप्लोमा पर मैंने अभियान चला रखा अपना। मैं आरटीआई के तहत पे उनकी जांच पड़ताल कर रहा हूं। जैसे ही तथ्यों मेरे पास आएंगे, मैं आप सभी के सम्मुख रखूंगा। ये मुझे इंफॉर्मेशन डीजी हेल्थ द्वारा मिलेंगी कि कितने रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुए 2015 से 2025 तक बाहरी राज्यों के। तो इससे हमको साफ साफ दिखने को मिलेगा कि अगर मैं उत्तराखंडवासी हूं, मेरा अगर जेएनएम या बीएससी का डिग्री, डिप्लोमा बेंगलोर से है, कोलकाता से है, चंडीगढ़ से है, मेरठ से है, तो कहीं ना कहीं इसमें आशंका जताई जा सकती है कि भाई मैं उत्तराखंडी हूं तो उतने दूर क्यों गया मैं, जब मेरे उत्तराखंड में, देहरादून में, उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहां क्या करने गया मैं। एक साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, और मैं कहीं पर गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। इस पर मेरा अभियान चल रहा है, इस अभियान को हम जल्दी ही आपके सम्मुख रखेंगे तथ्यों के आधार पर। और एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो भी बच्चे, जो भी नर्सिंग अभ्यर्थी डिग्री, डिप्लोमा खरीद के आए हैं, कृपया करके आने वाली वर्षवार के तहत भर्तियों में अपना चयन या अपना फॉर्म, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाएं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि इस अभियान पर मैं कार्य कर चुका हूं। बहुत ही जल्द बहुत सारे लोगों के नाम आपके सम्मुख भी रखूंगा मैं, कि कितने लोगों का बाहरी राज्य से डिग्री, डिप्लोमा खरीद कर लाए हैं और उत्तराखंड में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करके कार्य कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कुछ, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, ताकि हम आपको जो भी सूचना दें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दें, आप तक पहुंच सके और आप उन इन्फॉर्मेशन को ले सके। तो दोस्तों, आप सभी को मिलते हैं हम कल सवेरे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।